नमस्कार। भविष्य मालिका को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। मैंने भी कई सारी जानकारियां जुटाने का प्रयास किया और ये ज्ञात हुआ कि कल्कि भगवान का अवतार होगा और कल्कि भगवान आएंगे और सब कुछ ठीक ठाक करके चले जाएंगे और हम फिर से खुशहाल हो जाएंगे। तो क्या ये संभव है कि कल्कि भगवान आएंगे? और यदि मान लिया हमने कि कल्कि भगवान आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि कल्कि भगवान आ रहे हैं, आएंगे, या फिर ये जो चारों युग हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर ये कलयुग है, तो ये कलयुग जैसे हम जानते हैं कि ये चारों युग लौट करके फिर अपना साइकिल एक घूमता है इनका। तो जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां अपने स्थान पर घूमती रहती है, समय फिर से 12 घंटे का पूरा करने के बाद फिर से शुरू होता है। तो ये इसी प्रकार से जो है युग भी परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन उनका भी होता है और वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। तो इस तरीके से ये घूमेंगे और फिर उसके बाद फिर वो आगे जब ये काफ़ी जैसे हो जाता है तो फिर वो मनवंतर, कल्प, प्रकल्प और ये फिर आगे जैसे कि घड़ी का सुई घूमता 12 घंटे, 24 घंटे, फिर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन, एक सप्ताह, फिर 2 सप्ताह, फिर 1 महीना, 2 महीना, तो फिर 12 महीने, तो फिर वो 1 साल, तो 2 साल, तो फिर 100 वर्ष हो गए, तो फिर वो 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, इस तरीके से। तो वो कल्प, प्रकल्प, फिर वो उसमें भी ऐसा होता है। एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाया हुआ। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि कल्कि भगवान का जब युग आ रहा है या युग आ चुका है, तो इसमें कल्कि नाम से ही कलयुग प्रारंभ हुआ। अब कलयुग नाम और कल्कि भगवान का नाम दोनों एक ही चीज़ है। बात ये आती है कि कल्कि नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, या कौन है। अब कल्कि भगवान हम मान लें कि आ गए हैं, तो क्या वो पहले भी आए हैं? यदि हम कहें कि द्वापर युग पहले भी हुआ, तो द्वापर युग में कृष्ण बार बार आएंगे, यानी अगली बार फिर से द्वापर युग आएगा तो फिर से कृष्ण भगवान आएंगे। त्रेता युग फिर से आएगा तो फिर से वो राम जी का जन्म फिर से होगा। सतयुग फिर से आएगा तो सतयुग में फिर से वो जो सत्यवान जी आएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब युग बीतते हैं और हर बार वही रिपीट होता है। जैसे हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो वही चीज़ लौट करके आती है। अब बात ये आती है कि क्या यदि ऐसा होता है, राम जी फिर से आएंगे, कृष्ण फिर से आएंगे, तो क्या कल्कि भगवान भी दोबारा से आएंगे? और दोबारा से आएंगे तो इसका मतलब पहले भी आ चुके होंगे। अब अगर पहले भी आ चुके होंगे तो उनके भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान होंगे ऐसे, यानी हमें उसके भी कोई क्लू मिलते होंगे, संकेत मिलते होंगे जो ये दर्शाते होंगे कि कल्कि भगवान पहले भी आ चुके हैं, तो उनका भी कुछ होगा, कहीं ना कहीं पुराणों में कहीं कोई उल्लेख होगा। अब उल्लेख यदि है और हम ये मानते हैं कि भविष्य पुराण, यदि हम आधार मान लेते हैं भविष्य पुराण का, तो भविष्य पुराण ये उसी का एक हिस्सा है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल भविष्य पुराण उसी का एक माध्यम है, उसी का एक हिस्सा है। और वही भविष्य पुराण हमें जो बता रहा है वो वही बता रहा है जो हो चुका है, यानी कि हमको वो भविष्य पहले ही दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है जो पिछला हो चुका है। तो मैंने अपने जैसे कि एक वीडियो में बताया कि करीब 23 प्रकार की घटनाएं ऐसी होती है, 22-23 प्रकार की, जो जिनमें बदलाव होते हैं थोड़े बहुत। वो नेचुरल तरीके की जो घटनाएं होती हैं तो उनमें थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। उन बदलावों में हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए कि कल्कि भगवान फिर से आएंगे और पहले जो युग, पिछला जो युग बीता कलयुग, उसमें जिस स्थान पर, यानी कि हम कहें कि ये संभल नगरी है यूपी की, तो उसमें यदि जन्म लिया होगा उन्होंने पिछला, अभी जैसे वहाँ पर एक मंदिर वगैरह बना दिया गया है, वो वहाँ पर, और उसकी पूजा हो रही है, उसकी पूजा हो रही है कल्कि भगवान के मंदिर की। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर उनका पिछला जन्म हुआ होगा।
तो अगला भी फिर उसी स्थान पर जन्म होगा। यानी कि जैसे उससे पहले हम ये कहें कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, अब इसके बाद फिर द्वापर युग आएगा तो फिर कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में ही होगा, उसी कारागार में होगा, वही घटनाएं फिर से घटित होगी। या फिर रामचंद्र जी ने जो अयोध्या में जन्म लिया तो दोबारा से फिर वही होगा और वहीं अयोध्या में जन्म लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें यह है कि करीब 23 प्रकार की घटनाएं ऐसी होती हैं जो वो नेचुरल शक्तियाँ जो होती है, प्राकृतिक शक्तियाँ होती है या देवी शक्तियाँ जो होती है, वो अपने घटनाक्रम जो उनके होते हैं उनमें बदलाव कर देते हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है, वहाँ पर उस जगह पर हो चुका है और लोग उनको ढूंढ रहे हैं, मान रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मैं भी कल्कि हूँ, मेरा भी नाम कल्कि है। कोई लोग कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का नाम कल्कि है। मैंने ये भी देखा, ये भी सुना। तो क्या कल्कि भगवान आएंगे तो वो कहेंगे कि मैं कल्कि हूँ? कृष्ण ने ये कहा था जब जन्म लिया, वो बालपन में थे, छोटे थे या कुछ। या रामचंद्र जी को तो बहुत बाद में जाकर के, जब वो रावण को मार करके अयोध्या वापस लौटे और फिर उसके बाद उनको ये आभास दिलाया गया कि आप विष्णु के अवतार हैं, आपने अवतार लिया, तब उनको ये मानना पड़ा। इसी प्रकार से कृष्ण ने हालांकि अपना सामदान दंड भेद सब कुछ अपनाया, तो वो ये जानते थे कि मैं विष्णु का अवतार हूँ और मुझे यहाँ पर विशेष प्रयोजन के लिए आना पड़ा है। तो लेकिन वो भी बालपन में उनको भी इस चीज़ का ज्ञात नहीं था, लेकिन कई लीलाएं उन्होंने ऐसी कर दी कि वो स्वयं ही प्रकट होने लगे, और क्योंकि वो समय की मांग भी थी शायद, तो वो करना पड़ा। अब यदि यहाँ पर हम कहें कि कल्कि भगवान भी आ रहे हैं और समय की मांग है, तो वो हो सकता है कि वो कुछ घटनाएं ऐसी कर रहे हों। जैसे कई सारी प्राकृतिक आपदाएं उल्टी सीधी यहाँ पर आने लगी, कई अनहोनी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। और कुछ ऐसी जैसे सोलर फ्लेम्स अभी निकल रही हैं, और अभी सोलर फ्लेम इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, तो सोलर फ्लेम सूरज को अगर देखा हो, साइंस ने आपने पढ़ा हो, स्पेस सीजन कुछ ऐसा एक वेबसाइट है, वहाँ पर एक इस तरह की घटनाएं घटित होती हो तो उनको दिखाते, वो लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं या फिर उनकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो उसको भी आप पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको उससे भी ज्ञात होगा कि सोलर फ्लेम कुछ एक्स्ट्रा निकल रही है बहुत तेज। तो पृथ्वी की तरफ जो सूर्य का मुंह है, उस तरफ से जो सोलर फ्लेम्स निकल रही है, वो सोलर फ्लेम्स पृथ्वी की तरफ 4 दिन 5 दिन 6 दिन में उनकी जो हीट है वो आ रही है। और जब वो आती है वहाँ से यहाँ तक चल करके गर्मी, वो गर्मी फिर पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा उसका असर हो रहा है यहाँ देखने को। तो हो सकता है कि वो ऐसी कुछ घटनाएं या ऐसी कुछ गर्मी या कुछ इस तरह की वातावरण को, पृथ्वी को दूषित या प्रदूषित या कुछ कई तरह प्रकार से वो जानबूझकर अनजाने में या कुछ ऐसी घटनाएं घटित करवा रहे हो, हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो ईरान और इज़राइल का जो वार चल रहा है या इधर उधर जो वार चल रहे हैं पृथ्वी पर, जो 7-8 फ्रंट खुले हुए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो खुद करवा रहे हों इसमें, या बड़े नेता के पद पर वो बैठे हुए हों कहीं, या किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हों। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, तो कहीं बहुत ये गूढ़ रहस्य हैं इनके। तो क्या कल्कि भगवान आएंगे या आ चुके हैं, तो क्या वो इसको उजागर करेंगे कि मैं ही कल्कि हूँ? अपने हाथ में जो है वो धनुष बाण लेकर के या तलवार लेकर के खड़े हो जाएंगे, और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि घोड़े पे बैठ करके आ गए, चौराहे पे खड़े हो गए और मैं कल्कि हूँ। तो ये इस तरीके से जितना हमें सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है और डराया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं है। जो सच्चाई है वो बिल्कुल इसके उलट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कल्कि भगवान यदि आ चुके हैं तो वो इस तरीके से नहीं दिखेंगे या नहीं दिखाने। तो भविष्यवाणियाँ कुछ भी हो सकती है। जिन्होंने भविष्य को जान लिया, देख लिया, पहचान लिया, उन्होंने क्लू जरूर दे दिया, इशारा जरूर कर दिया कि हाँ इतने साल बाद, 500 साल बाद या 400 साल बाद वो आ जाएंगे, और हम ये मान सकते हैं। लेकिन ये नहीं मान सकते हम कि वो तलवार लेके खड़े हो जाएंगे चौराहे पे और जाके कहेंगे मैं ही कल्कि हूँ और मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं वो करूँगा और तुम यहाँ आ जाओ, तुम वहाँ आ जाओ, तुम्हारा गर्दन काटूंगा तुम्हें। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अब बात यह है कि क्या कल्कि भगवान पहले भी आए थे और अब फिर आ गए हैं या आने वाले हैं? तो वो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, किसके घर आएंगे, कहाँ जन्म लेंगे और उनका क्या
किस तरीके से नामकरण होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए और उनके बारे में हमें जो भ्रम है, भ्रमित हमारी जो मानसिकता बन गई है या हमें जो भ्रमित किया जा रहा है, उन सब भ्रमों को हमें तोड़ देना चाहिए और उनसे दूर निकलना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कल्कि का अवतार नहीं हुआ है, या ये भी नहीं कह रहा हूँ कि होने वाला नहीं है अभी, या ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 4,32,000 वर्ष होने के बाद ही होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आज भी नहीं होगा। मैं सब कुछ मानने को, हर किसी की कोई कमेंट यदि मुझे करता है कि ये गलत नहीं है, आपने ये गलत कहा, तो मैं उसको भी क्षमा मांगता हूँ। लेकिन भ्रम ऐसे हैं जिनको पाल रखे हैं हमने, तो वो दूर होने चाहिए। क्या पता कि मैं 100% गलत हो जाऊँ या 100% मैं सच भी हो जाऊँ। यदि मैं सच हो गया तो लोग मुझे ही कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता। तो मैं उसको आधार मान करके और कुछ जो मैं पढ़ता हूँ उनको मैं क्लू मानूँ, वेदों से लिया हुआ, पुराणों से लिया हुआ, ऋषियों मुनियों के कुछ भविष्यवाणियाँ हैं, ये है वो, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यदि आप लोग नियमित मेरे वीडियो सुने, देखें, मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ अच्छी सटीक जानकारियाँ जो पुराणों में दी हुई है और जो आजकल लोग नहीं मानते, जानते नहीं है, या फिर जो स्क्रिप्टेड वीडियो लोग बना देते हैं इधर से कॉपी उधर से पेस्ट करके, तो आप उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाता है, या वो प्रमोशन अपना खुद करते हो। मैं अपना प्रमोशन एक पैसे का नहीं करता। मैं अपना व्यावसायिक या अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ अलग करता हूँ और यूट्यूब पर मैं अपना एक आम आदमी की तरह जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे जब इसमें भरपूर सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो मैं इसमें परेशान और निराश भी हो जाता हूँ। तो आर्थिक तौर पर मैं इसमें कोई लाभ नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मेरी समस्या यह है कि मैं इसमें बहुत कम जुड़ता हूँ। तो ये हम अलग बातें करेंगे। तो ये आगे बात अब ये है कि यदि कल्कि भगवान का अवतार हो रहा है, हो चुका है या फिर होगा, तो उसको मैं आधार मान करके आप लोगों के सामने कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। हो सकता है कई लोग बोरिंग महसूस करें, या तो मैं जो बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि पिछले कलयुग में जब कल्कि भगवान का अवतार हुआ था तो वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था। अभी हम भगवान राम के बारे में जानते हैं कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ, माता कौशल्या थी, पिता दशरथ थे, और ऐसे ऐसे वहाँ पर हुआ, ये हुआ, लालन पालन ऐसे हुआ, फिर वन में गए और ये हुआ वो हुआ, सारा हम कुछ बहुत सात्विक तरीके से उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान के बारे में भी हम सब कुछ जानते हैं, जितना हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम सारा जानते हैं। यानी कि उन्होंने ये भी किया, इसको भी मारा, उसको भी प्यार किया, वहाँ भी किया, वहाँ भी किया, वहाँ भी किया। अब कल्कि भगवान के बारे में भी अगर हम करें, क्योंकि जो ये हो चुका है त्रेता युग द्वापर युग में जो बीत चुका राम और कृष्ण आए, तो हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से कलयुग में भी हुआ, कलयुग के बारे में भी हम जानना चाहते हैं, या मैं बताना चाहता हूँ आप। तो कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे, कितने नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने अपने बताया कि करीब 23 प्रकार की ऐसी पौराणिक साक्ष्य हैं, घटनाएं हैं, जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि घटनाएं जो नियमित होती हैं या जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें कुछ बदलाव हो जाते हैं। वो प्राकृतिक तौर पर भी, जैसे हम अपना कार्यक्रम बनाते हैं कि मुझे कल सुबह 6 बजे निकलना है और मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो मैं 6 बजे की बजाय नहीं 7 बजे जाऊँगा, मैं 8 बजे जाऊँगा यदि अपना वाहन है। और यदि मुझे लगता है कि मुझे 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है और 6 बजे ही बैठना है उसमें और 6 बजे ही जाना है, तो फिर मुझे 6 बजे ही जाना होगा। तो एक तो वो नियम हो गया। दूसरा ये कि अगर अपनी गाड़ी से जाना है या किसी अन्य माध्यम से, कोई ऐसा माध्यम जो मुझे अपने स्वयं ही उसको डिसाइड करना है कि कब जाना है कब नहीं जाना, तो फिर मेरे लिए वो 6 बजे की बजाय 5 भी बज सकता है, या 7 भी बज सकता है, या 8 भी बज सकता है, या फिर मैं 2 दिन वो टाल सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका होता है। इसी तरीके से उनमें जो घटनाएं होती हैं वो अपने अनुसार मॉडिफिकेशन उनमें कर लेते हैं, देवी शक्तियाँ जो होती हैं वो। तो इसमें भी ये हम कह सकते हैं कि यदि कल्कि का अवतार होगा तो हो सकता है कि वो 4,32,000 वर्ष पहले वो इस आधार पर आ जाए कि अभी थोड़ा और समय दे देते हैं, या फिर वो समय से पहले आ जाएंगे तो ये है कि हाँ अब बहुत हुआ, अब मेरे बस का नहीं है, अब मानव वहाँ पर जो वो पशु पक्षी हैं वो करहा रहे हैं
और धरती माता परेशान है और पाप को अब झेल नहीं पा रही हैं, या फिर गौ माता है जो वो आवश्यकता से अधिक कट रही है, या ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा उपहास उड़ाया जा रहा है और ब्राह्मण अपने पथ से भटक चुके हैं या उनको भटकाया जा रहा है, देवी देवताओं के स्थल, धार्मिक स्थलों का ज़्यादा अपमान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम जानकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो समय से पहले उन घटनाओं को लाना चाहती है और उनको वहाँ पर फिर वो आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।